Hey friends, welcome back to HDD Customs. So there you can see two beautiful Benellis are there, and these are Benelli 502X. So basically एक जो vlog है वो इस बाइक पर है, which is an limited edition, and that is a regular one which was here for tubeless conversion. So let me take you to the bike and let me give you a quick tour. और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इन बाइक से में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं. So let's go to the bike. Okay, so there we go with the beauties, white beast and yellow, flaming yellow. So ये जो येलो कलर देख रहे हैं हम, काफ़ी स्टैंड आउट करता है, काफ़ी अलग दिख के आता है बाकी बाइक्स के मुकाबले. और बेनेली 502 जो है ये काफ़ी स्टैंड आउट करती है बाकी बड़ी बाइक्स में भी. अगर आप देखो तो ये जो स्पेसिफिक बाइक है ये इस बजट में इससे अच्छी आपको नहीं मिल सकती, लेकिन ये उतनी पावरफुल भी नहीं है अप टू द बेंच. देखें हम अगर कंपेयर करें इस बजट रेंज में तो वर्सेस काफ़ी फास्ट है इससे और काफ़ी अलग है. लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी बाइक है. इवन आफ्टर हिमालयन दिस वाज माय फर्स्ट चॉइस, लेकिन बिकॉज ऑफ वेट एंड अंडर पावर जो मेरे स्पेक्स के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, तो मैंने इसे चूज़ नहीं किया. मैंने वर्सेस 300 ली, उसके बाद अभी एडवेंचर लिया है. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल बाइक अवेलेबल इन इंडिया इन दिस बजट ऑफ 7 लाख रुपीज़. So there we can go now what I'm going to do with these two bikes. So that bike has been done. उस पर हम कर रहे थे ट्यूबलेस कन्वर्जन बिकॉज इट कम्स विथ स्पोक्स रिम्स. अगर आप देखो सो बाइक में मेन स्टैंड आता है, अगर पंचर होती है तो बनाना कोई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है. लेकिन अगर आपको हाईवे पर रुक कर कहीं ट्यूबलेस कन्वर्जन करना, ट्यूब को रिपेयर करना है, नॉट ट्यूबलेस कन्वर्जन, सो गेटिंग अ स्पेसिफिक टूल्स फॉर ओपनिंग दिस. और इस बाइक को खोलना फिट करना हर मैकेनिक का बस का नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सावधानी से करनी पड़ती है कि कुछ डैमेज नहीं हो. सो वो रीज़न से हमने इसको ट्यूबलेस किया है. बाइक के ओनर को चाहिए था कि वो प्रॉब्लम में ना आए कभी हाईवे पर उनको टूरिंग के दौरान अगर पंचर हो जाए या कुछ हो जाए तो. सो द ट्यूबलेस कन्वर्जन इज़ बिन डन फॉर बोथ द रिम्स एंड इट्स बिन प्रॉपर. ये पहली बाइक नहीं है, ये सेकेंड TRK 502 है जिसको हमने ट्यूबलेस कन्वर्जन किया हुआ है. इसके पहले एक और बाइक की थी जिसका कोई व्लॉग नहीं किया था, बट दिस टाइम आई एम व्लॉगिंग ऑन इट. सो दिस इज़ गोइंग टू गो टुडे एंड विल वर्क इट आउट ऑन दिस वन नाउ. सो इस बाइक पे हम क्रैश गार्ड कर रहे हैं. दिस इज़ एन स्टॉक क्रैश गार्ड विच यू कैन सी. प्रैक्टिकली डिज़ाइंड है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है कंपनी ने, और इम्पैक्ट खाने पे बेंड भी हो जाए वो हिसाब से पैरेलल माउंटिंग दी है. लेकिन हम इसको इनिशियल बेंड ना हो वो रीज़न से इसको 3 फिटिंग पॉइंट बनाएंगे. 3 फिटिंग माउंटिंग होगा और स्लाइडर ऐड होगा, और फेयरिंग जो टैंक गार्ड या फेयरिंग गार्ड हम बोलते हैं, फेयरिंग गार्ड इस पर डिज़ाइन होगा. सो काम कर लेते हैं, फिर फिट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसी दिखती है और क्या क्या इसका एडवांटेजेस है. सो देयर वी गो, क्रैश गार्ड्स आर रेडी और ये पाउडर कोटिंग से आ चुके हैं. नज़दीक से दिखाऊंगा, ये मैट फिनिश है स्पेसिफिकली इस बाइक के लिए, या ऐसे कुछ कस्टम जॉब जो करता हूँ मैं, कुछ कस्टम जॉब बेसिकली, तो उनके लिए मैं ये मैट फिनिश यूज़ करता हूँ जो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ OEM पार्ट जैसा लगता है, जैसे कई बड़े ब्रांड के भी इस तरह के सेम शेड में सेम मैट फिनिश में आते हैं. सो विल फिक्स दिस अप ऑन दिस बाइक एंड देन विल एंड अप दिस व्लॉग देयर. देयर यू गो, बाइक इज़ रेडी विद द क्रैश गार्ड. जो क्रैश गार्ड के काम के लिए बाइक यहाँ पर आई थी, फाइनली वो काम हो चुका है. और जो फिनिश में आपको दिखा रहा था पाउडर कोटिंग का, वो आपको सनलाइट में काफ़ी अच्छी तरह से मालूम पड़ेगी, वो ये है. ठीक है, सो क्रैश गार्ड जो हमने डिज़ाइन किया है वो स्टॉक क्रैश गार्ड के ऊपर रीडिज़ाइन किया है. ओके, सो ये जो है ये स्टॉक क्रैश गार्ड है, उसके साथ में मैंने इसको रीडिज़ाइन किया है. 3 फिटिंग पॉइंट, 3rd माउंटिंग पॉइंट जो कि एम्फोर्स करता है, स्ट्रेंथन करता है स्टॉक क्रैश गार्ड को. सही है. सो इसके साथ साथ ऊपर फेयरिंग गार्ड हमने बनाया है, जो फेयरिंग गार्ड है बाइक को इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड फॉल, अगर ऑफ रोड में कुछ फॉल होता है गाड़ी का तो कुछ पैनल्स डैमेज होने से बच जाए, वो हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है. और ये कहीं भी बीक में माउंटेड नहीं है, ये आप देखो तो ये इंटरकनेक्टेड है, जैसे मेरे काफ़ी अलग दूसरे गार्ड्स भी होते हैं. सो इट्स जस्ट इंटरकनेक्टेड, नथिंग विल गेट डैमेज. एंड आई हैव गिवन लाइट माउंट ऑल्सो ओवर हियर बिकॉज बाइक के ओनर का रिक्वायरमेंट था, ही वांटेड लाइट माउंट. सो अगेन विल कम टू द ब्यूटी ऑफ दिस बाइक. इट्स सो डैम ब्यूटीफुल येलो कलर, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत कलर है, और बाइक भी काफ़ी खूबसूरत है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ.
लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस बाइक के लिए वो टोटली चेंज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू वेरिएंट ऑफ TRK 502। सो जो TRK 502 है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ ओल्डर वर्जन ऑफ TRK 502X। तो ये बाइक काफ़ी रिफाइन है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी रिफाइन है, मनोवरिंग वाइज काफ़ी रिफाइन है। ओके, सो जो मेरा प्रीवियस पॉइंट था बाइक को लेके कि बाइक में परफॉर्मेंस इशू है, वेट इशू है, वो सब काफ़ी कुछ चेंज हो गया बाइक को चलाने के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं बताऊंगा कि कितना NM टॉर्क और कितना क्यूबिक कैपेसिटी का पिस्टन, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। मैं एक सरल शब्द में मतलब एक क्लियर लैंग्वेज में जो हमको समझ में आती है, आधा किलो का पावर और 2 किलो की गाड़ी। अगर आप कंपेयर करो KTM एडवेंचर के साथ, सो आधा किलो की पावर और 1.5 किलो की गाड़ी। सो इन टर्म्स ऑफ पावर टू वेट रेशियो एडवेंचर से ज़्यादा हैवी है, लेकिन BHP वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जो हम देखें, जो परफॉर्मेंस रेशियोज़ है वो दोनों सेम है KTM एडवेंचर और इसके। लेकिन एडवेंचर के मुकाबले पावर टू वेट रेशियो में ये ज़्यादा हैवी है, इसलिए थोड़ी स्लो है। लेकिन अगर आपको क्रूज़ करना है 140 150 हाई रेविंग पर और इजी क्रूज़ करना है 120 140, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट adventure tourer in the segment of 7 lakh rupees and one of the best looking adventure bike in the budget if you'll see. So ये जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है ये हर किसी का नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइक स्लो है, उसके लिए 7-8 लाख रुपए डालना वर्थ नहीं है। सेम बजट में आपको ऑलमोस्ट कवासाकी वर्सेस मिल जाती है, फिर थोड़ा और बजट बनाओ तो आपको V-Storm मिल जाती है। हर गाड़ी का अलग अलग खासियत है, अलग अलग सेगमेंट है, इसकी अलग सेगमेंट है। और साउंड, अगर आप बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनोगे सो इट्स वेरी कंपैरेटिवली यू कैन कंपेयर इट विद BMW GS 1200 का एग्जॉस्ट नोट। अगर आप देखो द बाइक को सुनो तो ये GS 1200 का एग्जॉस्ट नोट से काफ़ी मिलता जुलता है और बाइक को चलाने का फील भी ऐसे ही आता है कि आप टाइगर या तो GS चला रहे हो। बिकॉज आप देखो ये बीक सेम एज GS 1200 and tank and other body shape same as Triumph Tiger. So it's something combination of the big bikes in the lower budget. So I highly prefer to go for a people who are looking for such bike, such beautiful bike with not a high performance engine. So this engine is performing good, less vibration and good enough torque than the previous variant. So आप देख सकते हो वो चीज़ अपने एंड से। मैं खाली सजेशन दूंगा, बाकी ये आप लोगों का कॉल है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। और जो भी बाइक लेनी है आपको उसके पहले उसका टेस्ट राइड लेना ज़रूरी है। सो जस्ट गो टू बेनेली एंड टेक अ टेस्ट राइड ऑफ दिस व्हीकल। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यही सबसे अच्छी गाड़ी है और यही खरीदो, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा आप लोगों को कि अच्छी बाइक है। सो अगर दिल में है इस तरह की कोई बाइक लेना तो ले लो, काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोग बोलेंगे जो क्रैश गार्ड आपने बनाया हमको भी चाहिए। सो ये क्रैश गार्ड का जो रिक्वायरमेंट काफ़ी लोगों से आएगा, मुझे पता है वीडियो देखने के बाद, और काफ़ी स्टेट से आएगा, आउट स्टेट से। सो ये जो गार्ड मैंने डिज़ाइन किया है ये मैं प्रोडक्शन लाइनअप पे नहीं रखा हूँ, ये स्पेसिफिकली इसी बाइक के लिए बना और ये बाइक जाएगी अभी। सो ये बाइक अगर ये गार्ड्स आपको चाहिए तो आपको अपनी बाइक छोड़नी पड़ेगी मेरे पास, और बाइक छोड़ोगे तो मैं ये गार्ड्स बना पाऊँगा और बना के दे पाऊँगा। और ये गार्ड्स जो मैं डिज़ाइन किया हूँ, जो काम मैं करता हूँ, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन कस्टम जॉब्स, ये बाइक नहीं और भी कई बाइक्स आती है मेरे पास, तो वो सारे काम जो होते हैं वो कस्टम मॉड होते हैं, वो प्रोडक्शन लाइनअप पे नहीं होते। तो वो समझना होगा आपको। अगर जो प्रोडक्शन लाइनअप पे तो मैं ब्लॉग में बता दिया करूँगा कि ये प्रोडक्शन में है और ये आपको आगे जाके मिलेगा। सो जल्दी मैं प्लान करूँगा इसके लिए कुछ टैंक गार्ड, फेयरिंग गार्ड, जो एडिशनल माउंटिंग क्लिप ऑन आता है स्टॉक के साथ में, वैसा कुछ डिज़ाइन करने का, लेकिन फ़िलहाल कुछ प्लानिंग में नहीं है। तो फिलहाल के लिए यही है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे कुछ नए काम के साथ में, कुछ बाइक्स लाइनअप है और भी, और ऐसे बहुत काम मैं करता हूँ जिनके व्लॉग्स नहीं बना पाता बिकॉज हमारे टाइम नहीं होता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट टाइम इन बिटवीन वर्क हम हर चीज़ का व्लॉग नहीं कर पाते। सो इस बाइक के लिए मैं सोचा कुछ व्लॉग बना दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत अच्छी गाड़ी लगी मुझे। सो इसी के साथ साथ हम चलते मिलेंगे कुछ नए काम के साथ जल्दी। टिल देन, स्टे सेफ एंड राइड सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस।